हमेशा लोगों का भी कहना है अक्सर कि यहाँ डिवाइडर जब रात को शाम के वक्त 7-8 बजे के बाद बहुत अंधेरा रहता था, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट्स भी आए दिनों होते रहते थे। जब मैं हमेशा ऑफिस से देर रात लौटता हूँ तो मुझे कोई ना कोई टकराता हुआ मिलता है। मेरी कोशिश है, हम ओखला प्रेस की कोशिश है कि हमसे अगर एक ज़िंदगी भी बच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी पहल होगी। और इसी के साथ हम शुरुआत करें, आलम मोहम्मद साहब से एक स्टिकर चिपकाएंगे। जो बनाए गए डिवाइडर हैं उनसे ज़ख्मी हो चुके हैं, उनके हाथ पैर टूट चुके हैं, कुछ लोगों का ब्रेन हेमरेज तक हो चुका है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर डिवाइडर है तो यहाँ है। बहुत कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट से लोग बचेंगे। रातों में वो चूँकि चमकता हुआ दिखाई देगा कि साहब यहाँ पर डिवाइडर लगा हुआ है, की कमी की वजह से या स्ट्रीट पोल्स की कमी की वजह से दिखाई नहीं देता है। अब आप उधर से बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, खुद मेरे साथ एक हादसा होते हुए बचा है 4 व्हीलर ड्राइव करते हुए, तो ऐसे मैं ज़्यादा इसको फील कर सकता हूँ कि क्या। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं जामिया नगर के अबू फजल इलाके में और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जो है ये डिवाइडर जो दिखा रहा हूँ, अक्सर ये रात में दिखाई नहीं देते हैं, काफ़ी ब्लैक हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी जो है वो नहीं जलती है कभी कभी। तो इन डिवाइडरों पर जो है वो स्टिकर लगाए जाएंगे जिस तरीके से, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ के दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पर हैं और मुन्ने भाई यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो डिवाइडर के लिए एक दिखाया जा रहा है, ये डिवाइडर का, ये जो डिवाइडर मैं दिखा रहा हूँ, अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। बातचीत करेंगे। सर, ये डिवाइडर के बारे में जो सोच आई है, ये किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है इससे आगे? देखिए, बहुत शानदार पहल ओखला प्रेस क्लब की जानिब से हुए, ख़ास तौर पे मुन्ने भारती साहब ने। हमेशा लोगों का भी कहना है अक्सर कि यहाँ डिवाइडर जब रात को शाम के वक्त 7-8 बजे के बाद बहुत अंधेरा रहता था, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट्स भी आए दिनों होते रहते थे। डिवाइडर को लेके एक रेडिएशन के साथ ये स्टिकर्स होशियार रहे हैं। यहाँ पर डिवाइडर है जिससे जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो या पैदल चलने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत दुश्वारी ना हो। तो ये शानदार पहल है ओखला प्रेस क्लब की जानिब से। मैं पूरी ओखला प्रेस क्लब और उनकी पूरी टीम को, ख़ास तौर पे मुन्ने भारती साहब को बहुत इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शानदार पहल ये लोग कर रहे हैं। जब मैं हमेशा ऑफिस से देर रात लौटता हूँ तो मुझे कोई ना कोई टकराता हुआ मिलता है। मेरी कोशिश है, हम ओखला प्रेस की कोशिश है कि हमसे अगर एक ज़िंदगी भी बच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी पहल होगी। और इसी के साथ हम शुरुआत करें, आलम मोहम्मद साहब से एक स्टिकर चिपकाएंगे। और आइए सर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस मुहिम को वाकई सैल्यूट करता हूँ मैं कि होशियार डिवाइडर है। इस तरह के स्टिकर्स और इस तरह के रिफ्लेक्टर जो हैं वो कितनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि मेरी नॉलेज में है कि कम से कम सैकड़ों लोग इस ओखला में बनाए गए डिवाइडर हैं उनसे ज़ख्मी हो चुके हैं, उनके हाथ पैर टूट चुके हैं, कुछ लोगों का ब्रेन हेमरेज तक हो चुका है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर डिवाइडर है तो यहाँ है। तो मुहिम शुरू हुई है ओखला प्रेस क्लब की तरफ से, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और हम लोग इसका खैर मकदम करते हैं। और देखिए, इसमें इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बल्कि काबिल मुबारकबाद है वो लोग ओखला प्रेस क्लब और उसके करता धरता मुन्ने भाई। ये बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, एक मसले का हल है। हम बरस से यहाँ रह रहे हैं, हम जब से रह रहे हैं तब से ये सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि शायद थी भी नहीं तब। तो ये डिवाइडर्स की वजह से जो प्रॉब्लम हुई, पहले तो डिवाइडर हुआ, डिवाइडर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हुआ ताकि जाने वाले लोग एक तरफ से जाएं, आने वाले एक तरफ से आएँ। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इससे हुआ क्या कि चूँकि लोकल है, लोकल सड़क है और ये इसकी एक बात ये भी है कि ये 2 शहरों को जोड़ती है, यानी दिल्ली को नोएडा को जोड़ती है। तो जो लोग महारानी बाग से आते हैं वो शॉर्टकट के लिए इधर से भी निकल आते हैं ताकि वो जाम से बच सकें। तो उसकी वजह से इधर का ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ह्यूज हो जाता है, ज़्यादा जाम होता है। और फिर लोकल है तो बाइकर्स होते हैं, ऑटोज़ हैं, रिक्शा है, ये सब जो चलाने वाले लोग बहुत स्पीड चलाते हैं, तो अक्सर हादसे होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। और ऐसे में अगर कोई ये इनिशिएटिव लेता है, जैसा आप एक ऐसा स्टिकर लगा दे, हाँ, वो जो चमकता है रात में और दिखाई दे दे, तो क्या होगा कि दूर से आदमी को सतर्क कर देगा, होशियार कर देगा। ये करना, मैं एक आपको बताऊं कि इस्लाम में सड़क से, रास्ते से पत्थर को हटा देना भी बहुत बड़ा सवाब है। और वो क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट यही है ताकि किसी को चोट ना लगे, कोई हादसा ना हो। ऐसे में कुछ लोग ऐसे आएँ जो एक ऐसी चीज़ लगाते जिससे ये हादसा रुके, कम हो, लोग सतर्क रहें, होशियार रहें। ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला उनको इस काम का बेहतरीन बदला दे। ये ट्रू सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए, सिटी के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। मैं सोचता हूँ इसको बहुत कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट से लोग बचेंगे।
रातों में वो चूँकि चमकता हुआ दिखाई देगा कि साहब यहाँ पर डिवाइडर लगा हुआ है, तो आदमी को समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर यहाँ होता है कि बिजली की कमी की वजह से या स्ट्रीट पोल्स की कमी की वजह से दिखाई नहीं देता है। अब आप उधर से बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, खुद मेरे साथ एक हादसा होते हुए बचा है 4 व्हीलर ड्राइव करते हुए, तो ऐसे मैं ज़्यादा इसको फील कर सकता हूँ कि कैसे ये ड्राइव जो है, ये ड्राइव कैसे ड्राइवर्स को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। तो ड्राइवर्स को बचाने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये ड्राइव, ये जो मुहिम है, ये बेस्ट मुहिम है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं इसके लिए ख़ास तौर से ओखला प्रेस क्लब को और ख़ास तौर से उसके कर्ता धर्ता जिन्होंने सब ज़्यादा मेहनत की, आगे बढ़ के करते हैं और सबको जोड़ते हैं, मिलाते हैं।